बच्चों पिछले वीडियो में हमने दशमलव प्रसार के बारे में देखा था। अब देखिए, अब इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नमाला 1.3 के सवाल देखने वाले हैं। तो आइए देखिए, पहला सवाल हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले दशमलव के रूप में लिखना है। 36 के अंदर 100 का भाग देना, तो आप जानते हैं कि 100 का तो डायरेक्टली दशमलव लग ही जाते हैं। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 0.36। और दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, इसका शांत, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो कैसा हो गया, शांत हो गया। दूसरा देखा जाए 1/11, तो बच्चों 11 का भाग अगर 1 के अंदर दिया जाए, सॉरी 1 के अंदर दिया जाए तो 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया 10, भाग नहीं गया, कितना हो गया 0। यहां से सबसे पहले इस 1 को हटा देते हैं एक बार, है ना, कितना हो गया, एक और 0, तो 11 नाम 99, माइनस किया, कितना बच गया 0, 1, वापिस 0 लगाया तो यहां पे कितना हो गया 0। अभी भी भाग नहीं जा रहा है ना बच्चों, यहाँ 0 लगाया तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा ना, 100, कितना हो गया 9 बार 99, माइनस क्या, कितना बच गया 0, 1, दशमलव था वैसे ही 0 आ जाएगा 1। ठीक है, भाग नहीं जा रहा, एक बार और 0 लगा दो, कितना हो गया 100, तो 11 नाम 99 कितने बार गया। अब देखो बच्चों सेम चीज रिपीट हो रही है ना, कितना 09 09 09, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अशांत आवृत्ति। कैसा है, अशांत आवृत्ति। और आंसर कितना आ रहा है, 0.09 के ऊपर बार। ठीक है, आगे देखिए इसी का दूसरा क्या, अगला क्या कह रहा है, 4 से 1/8, हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। 8 चौक 32 और 1 33/8। बच्चों वैसे तो हम ये चीज देख चुके हैं कि अगर हर जो होता है एक परिमेय संख्या का, वो 2 की घात या 3 की घात, 2 की घात या 5 की घात के रूप में आए तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। ये 8 है, 2 की घात 3 होता है, इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा। लेकिन इसका मान क्या आएगा वो निकाल लेते हैं, पूरा पूरा भाग जाएगा यहाँ पर। तो 8 का भाग 33 में दिया, 8 चौक 32, दशमलव लगाया, 1 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, और कितना बच गया 4 0, 8 पंजे 40, तो 4.125 का दशमलव प्रसार आया और किस प्रकार का है, शांत है। ठीक है, अगला देखिए चौथा, 3/13, कितना हो गया बच्चों, दशमलव लगाया, से 13 का भाग दिया हमने 3 के अंदर, दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 आ गया, 13 दूनी 26, माइनस कितना हो गया 4, 0 हो गया, 13 39, माइनस यहाँ पे क्या, कितना हो गया 1 0। बच्चों क्या करेंगे, 10 आते ही यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, 0 लगा दिया, कितना हो गया 100, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, कितनी बार भाग गया, 7 बार भाग गया, कितना बच गया बच्चों 9 और 0, 13 छिंग 78 हो गया ना, कितना बच गया बच्चों 12, मतलब दशमलव है यहाँ पे 120 हो गया। बच्चों यहाँ पे इस तरह से कर देंगे इसको, 120 में से कितनी बार भाग गया इसका, 13 नाम 117 होता है बच्चों, 1 1 7, बच गया कितना 3, दशमलव है कितने हो गया 30 हो गया। बच्चों देखो जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गया ना, 30 आ गया, इसका मतलब आगे सेम रिपीटेशन ही आएगा ना इसका। तो ये कितना हो गया, 0.230769, इसके ऊपर क्या आएगा बार, दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो गया, ये अशांत आवृत्ति हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। ठीक है, आगे देखिए पांचवा कह रहा है 2/11। बच्चों देखो 2 के अंदर भाग देना आपको 11 का, पॉइंट लगा दिया 20, 11 एकम 11, कितना बच गया बच्चों 9 0, 11 8 88। ठीक है, कितना बच गया बच्चों 2 0। देखो बच्चों जहां से स्टार्ट किया थे वहीं आ गए क्या, सॉरी 2 था ना, चलो कोई बात नहीं। 20 के अंदर अगर हम 11 का भाग दे रहे हैं, कितनी बार गया 11 एकम 11, ये कितना बच गया 9 0, 11 8 88, कितना बच गया 2 और 0। बच्चों देखो सेम रिपीटेशन आ रहा है ना, यहाँ पे 20 से स्टार्ट किया था, अभी वापस 20 पे आ गया, इसका मतलब कितना आ रहा है 0.18 के बाद क्या होगा रिपीट हो जाएगा, 0.18 के ऊपर बार
आ जाएगा। मतलब ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इसी का अगला कह रहा है 329 बटे में है 400। बच्चों 400 को अगर देखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, 329 बटे में 4 इंटू 100। तो अगर हम 4 का भाग दे लें उसके बाद 100 के दशमलव लगा देंगे, आसान रहेगा ना। तो देखिए 4 का भाग अगर हम 329 के अंदर दें तो देखो 4 अट्ठे 32, कुछ ही नहीं बचा, 9 उतारा, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, और दशमलव लगेगा तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना। कितना हो गया, 4 दूनी 8 माइनस क्या, कितना बच गया 2 0 और 4 पंजे 20, पूरा कट गया। ठीक है बच्चों, कितना आ गया हमारे पास 82.25। जब 4 का भाग दिया बटे में कितना है 100। बच्चों आगे इस दशमलव को हटा के नीचे लेके आ जाए तो कितना हो गया 2 0 और आ गई। इसका मतलब 4 संख्या पहले यहाँ पे क्या लगा दे, दशमलव। तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.8225। और ये किस प्रकार का है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब शांत है। किस प्रकार का है, शांत। और दशमलव प्रसार किस तरह का आ गया, यहाँ पर शांत आ गया। लेकिन क्या आंसर आया, 0.8225। देखिए बच्चों दूसरा नंबर का सवाल, सवाल आसान है। क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7, बच्चों ये बराबर का साइन लगा देना यहाँ पर, है ना, बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? बच्चों बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करना होगा बच्चों, देखो आपके पास 1/7 का मान है केवल कितना है, 0.142857। ठीक है बच्चों, अब देखो इन सब के अंदर हर तो समान ही है ना, अंशित तो परिवर्तित, तो हम क्या करेंगे, केवल गुणा कर देंगे इनको। केवल क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। किस किस को, देखो 1/7 को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास मान किसका आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो देखिए बच्चों 2/7 का मान निकालना है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 1422857, और जो भी आएगा उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार अपने आप लगा देंगे, है ना। ये बार है, इसके ऊपर 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1, हाथ से लगी 1, 8 दूनी 16 और 1, 17 का 7, हाथ से लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 0.295714। आगे देखिए बच्चों 3/7 का मान ज्ञात करते हैं, बराबर 0.142857। बार इसको 3 से हम गुणा कर देते हैं। तो देखो 3 7 21 का 1, हाथ से लगी 2, 5 से 15 और 2 17 का 7, हाथ से लगी 1, 8 से 24 और 1 25 का 5, हाथ से लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 से 12 का 2, हाथ से लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 0.428557 1 हो गया। आगे देखिए 4/7 है, बराबर 0.142857 को गुणा कर दिया हमने किससे, 4 से गुणा कर दिया। अब देखिए बच्चों ये इसके ऊपर बार लगा हुआ, 4 7 28 का 8, हाथ से लगी 2, 4 5 20 और 2 22 का 2, हाथ से लगी 2, 4 8 32 और 2 34 का 4, हाथ से लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, हाथ से लगी 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7, हाथ से लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 0.5714 8 आ गया। 5/7 की बात करें तो 0.1428 और 5 7 इंटू 5, 5 7 35 का 5, हाथ से लगी 3, 5 25 और 3 28 का 8, हाथ से लगी 2, 5 7 40 और 2 42 का 2, हाथ से लगी 4, 5 3 10 और 4 14 का 4, हाथ से लगी 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1, हाथ से लगी 2, 5 एकम 5 और 2 7, 0.714285 के ऊपर क्या आ गया, बाहर आ गया। अब देखिए बच्चों आगे कितना निकालना, 6/7 और ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा बच्चों, 0.142857 को गुणा कर दीजिए किससे, 6, इसके ऊपर बाहर था 6 7 42 का 2, हाथ से लगी 4, 6 5 30 और 4 34 का 4, हाथ से लगी 3, 6 48 और 3 51 का 1, हाथ से लगी 5, 6 दूनी 12 और 5 17 का 7, हाथ से लगी 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5, हाथ से लगी 2, 6 एकम 6 और 2 8, कितना हो गया 0.857142 के ऊपर बार, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। आ गया बच्चों। अगला देखिए तीसरा नंबर का सवाल, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं कैसा करना है। तो सबसे पहले हमने देखा था, जब हमने पिछला वीडियो देखा था कि उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको करें तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको x के बराबर मान लेंगे ना, पहली स्टेप कह रही सबसे पहले x के बराबर मान लिए 0.06 के ऊपर बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.0666। आगे रिपीटेशन के अंदर ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे की बात करें, स्टेप 2 के अंदर क्या क्या था बच्चों, कितने अंकों के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब इसको किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 को हमने 10 से गुना किया तो ये कितना हो गया, समीकरण 1 को हमने गुना कर दिया 10 से। 10x बराबर कितना हो गया, ये 6.666। इसको गुना करेंगे तो एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, दशमलव आगे 6 बढ़ता चला जाएगा 2। अगले स्टेप में क्या किया था, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया था। तो समीकरण 2 में से समीकरण अगर 1 को हम घटा दें तो 10x बराबर है 6.6666। आगे चलता जा रहा है, इसमें से अगर हम घटा दें किसको, x बराबर 0.6666 कितना हो गया 9x बराबर कितना हो गया 6। आगे का देखो, इसमें से ये गया 0, 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 ये ऐसे कैसे कट गया। तो हमारे पास केवल कितना बचा, 9x बराबर बच गया 6 के। तो x का मान निकालेंगे, कितना हो गया 6/9 आ गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो x का मान कितना आ गया 2/3। और जब 2/3 को हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.6 के ऊपर बार मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इसी का बच्चों दूसरा कह रहा है हमें कि 0.47 के ऊपर बार है, हमें इसको हल करना है। तो देखो सबसे पहले हमने देखा था इसको किसके बराबर मानते हैं, x के बराबर। तो x बराबर 0.47 के ऊपर बार है बच्चों केवल, तो इसको लिख सकते हैं ना 0.4777 और आगे बढ़ता हुआ ये x बराबर हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 की बात करें तो बच्चों जितनी बार रिपीट होता है, बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर है ना केवल, तो इसको किससे गुना करेंगे, केवल 10 से गुना करेंगे। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 4.7, 0.1 आगे शिफ्ट हो जाएगा ना 7 7 7 7 7 आगे समीकरण नंबर 2। अगली स्टेप में क्या किया था बच्चों, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस कर दिया था। समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस कर दीजिए, कितना बचता है बच्चों हमारे पास, ये हो गया देखिए 10x बराबर 4.777। इसमें से माइनस किया, ये x बराबर ये हो गया दशमलव के नीचे 0.4777। ये आगे जाता जा रहा है ऐसे कैसे बच्चों, देखो इसके आगे की डिजिट तो ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, तो ये तो ऐसे कैसे अपने आप ही कट जाएंगे, है ना। देखो 7 में 4 गया 3 और इधर कितना बच गया 4। 10x में से x गया कितना हो गया 9x बराबर आ गया 4.3। तो x बराबर कितना हो गया 4.3/9। ये पॉइंट हट जाएगा, कितना हो गया 90। तो आंसर कितना हो गया 43/90। ठीक है, कितना मान आ गया 43/90 आ गया। अगला कह रहा है 0.001 के ऊपर बार कह रहा है, तो x बराबर कह रहा है 0.001 इसके ऊपर बार है, तो इसका लिखें अगर कितना लिख सकते हैं 001 001 001 आगे बढ़ता हुआ समीकरण नंबर 1। कितने अंकों के ऊपर बार है, 3 अंकों के ऊपर बार है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसको 1000 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 1000x बराबर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 001 फिर 0.001 001 001। इसी तरह से रिपीट समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, ये कितना हो गया 1000x है ना बच्चों बराबर 001.001 001 001। इसमें से इसको माइनस किया, ये आगे अभी भी चलता जा रहा है, कितना x बराबर कितना हो गया दशमलव के नीचे 0.001 001 001। ये देखिए पूरा कट गया, ये भी कट गया, ये पूरा कट गया, कितना बच गया 001। इधर कितना बच गया 999x। तो हमने अगर केवल x का मान ज्ञात किया, कितना हो गया 001/999। तो x का मान कितना हो गया 1/999 आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए अगला सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करनी है हमें। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करें बच्चों, x के बराबर मान लेना 0.9999 और 9 रिपीटेशन में। ठीक है, हमें क्या करना है,
क्या करना है, अगर इसको आप लिखे तो बच्चों इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये रिपीट होता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है बच्चों, कितने अंक के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है ना, क्योंकि 1 अंक रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसको किससे गुणा करना है, 10 से। अगर हमने इसको 10 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 10x बराबर कितना हो गया, 9.9999, आगे भी चलता जा रहा है, समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए तो 10x बराबर हो गया 9.9999, चलता जा रहा है, आगे भी रिपीट हो रहा है। इधर आ गया x बराबर दशमलव के नीचे 9999 और ये आगे भी इसी तरह से रिपीट हो रहा है। इससे ये कट गया, इससे ये गया, इससे ये माइनस हो गया, इससे ये माइनस हो गया। हमें क्या करना था, इसको घटाना था। कितना बच गया, 9। इधर कितना बच गया, बराबर के अंदर 10x में से x गया, केवल 9x। तो x बराबर कितना हो गया, 9/9। कितना आ गया, x का मान 1 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर मान क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। अगला नंबर सवाल 5वां, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है कि पुनरावृत्ति कब होगी। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया हमें करनी है कि हमें ये देखना है कि जब हम इसको भाग देंगे 1 के अंदर 17 का तो कितने अंक बाद ये रिपीट हो रहा है, कितनी संख्या बाद ये रिपीट हो रहा है। तो आइए भाग देते हैं बच्चों। 17 का भाग किसके अंदर देना है, 1 के अंदर, ठीक है बच्चों। भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, कितना आ गया, 1 0। क्या अभी भी भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे 0 बार भाग गया, तब यहाँ पे कितनी आ गई, एक और 0 आ गई, ठीक है। अब देखो 17 का भाग 100 में जा रहा है, बिल्कुल 17 5 85 होता है, माइनस किया, कितना आ गया बच्चों, 5 और 5 10, ये कितना आ गया, 15। दशमलव थी यहाँ पर, कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। 17 का भाग 150 में दिया, 17 8 136, 17 नाम 153, 8 बार गया, कितना हो गया, 17 8 136, कितना बच गया बच्चों, माइनस किया, 150 में 36 कितना आ गया, 14। दशमलव था ऊपर, ये 140 हो गया, 17 8 136 हो गया बच्चों। फिर से ये देखिए, माइनस किया, कितना बच गया, यहाँ पे केवल 4 बच गया, ठीक है। दशमलव है ऊपर, यहाँ पे कितना हो गया, 40। 17 दूनी 34 होता है बच्चों, माइनस किया, कितना आ गया, 10 में 4 गए 6, केवल 6 बचा। दशमलव है ऊपर, 6 में भागने जाएगा, यहाँ पे एक और 0 आ गया। देखो 17 का भाग 60 में दिया, 17 थी 51 हो गया, कितनी बार गया बच्चों, 9 बार। कितना बच गया, 9 बचा ना। इसका मतलब बच्चों देखो यहाँ पर हमें भाग देना है किसमें, 9 में। यहाँ पे इस तरह से लिख के कर दें, देखो 17 का भाग किसमें देना, 90 में। कितनी बार गया, 17 चौक 17 5 85, माइनस किया, कितनी बार गया बच्चों, देखो कितना बच गया, 5 और 0। 17 का भाग 50 में, 17 दूना 34, माइनस किया, कितना बच गया, 16। थोड़ा और ऊपर ले चलते हैं इसे, 16। दशमलव है ऊपर, कितना हो गया, 160। 17 नाम 153 होता है ना बच्चों, 153, माइनस क्या, कितना बच गया यहाँ पे बच्चों, देखो कितना आ गया, 7 0 70। 17 थी 51, 17 चौक 68, 4 बार गया, 17 चौक 68, माइनस क्या, कितना बच गया, 2 0 20, ठीक है। 17 एकम 17, माइनस क्या, कितना बच गया, 3, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3 बचा। अब बच्चों देखो इसको वापस ऊपर लिख के कर ले, तो देखो यहाँ पे 3 दशमलव वहाँ है, तो कितना हो गया, 30। 17 का भाग अगर 30 में दिया, 17 दूनी 17 एकम 17 होता है, कितना बचा बच्चों, 13 130, ठीक है। कितनी बार गया, एक बार ही गया ना। अब देखो 17 का भाग अगर 130 के अंदर थे, यहाँ पे भी एक बार ही गया बच्चों, वापस लिख देते हैं। 17 का भाग 130 के अंदर गया, 17 7 119, 17 7 119 होता है। कितनी बार गया, 7 बार। कितना बचा बच्चों, 11 110, 17 छिक्की 102, माइनस क्या, कितना बच गया, 8 0 80, 17 चौक 68, कितनी बार बचा बच्चों, 120 बच गया, 120 हो गया। 17 का 120 में दें, 17 7 119 हो गया बच्चों, 17 7 119, कितना बचा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 1 बचा। बच्चों यही वो जगह है जहाँ पर हमने भाग देकर के स्टार्ट किया था 1/17। इसका मतलब अब आगे हम जो भी करेंगे वो रिपीट होता जाएगा, बिल्कुल रिपीट होता जाएगा ना। अब इन्होंने क्या बोला,
खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, क्योंकि यहाँ के बाद जो भी करेंगे बिल्कुल रिपीट होता जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, इसके ऊपर पर्टिकुलर जो बार लगेगा वो, मतलब 0.0588 2 3 5 2 9 4 11 7 6 4 7, इसके ऊपर बार, ये आपके पास आंसर है। अब देखो कितने अंकों के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कि 16 अंकों बाद ये वापस रिपीट होगा। ठीक है बच्चों, आ गया। आगे देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि P अपॉन Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले भी सकते हैं उदाहरण, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक ही होंगे जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका दशमलव प्रसार भी कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अब देखो बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल लिया 3/2 4/5, देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं ना बच्चों इसके अंदर। मैंने लिया बच्चों 8/10 7/5। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, देखो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसमें से कोई उभयनिष्ठ, अच्छा बच्चों देखो ये हटा दीजिए क्योंकि इसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। बाकी इनमें से तीनों में से किसी में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया इसकी जगह 11/2 ही लिख दिया, उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है ना। अब क्या कह रहा है, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। बच्चों देखो, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो हर देखिए कितना है, 2, ये 5, ये 2, ये 5। तो अब जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे उससे एक ही अंदाजा आप लगा पाएंगे कि ऐसी कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि जो Q है वो 2 या 5 की घात में ही होना चाहिए, या कहा जाए इसका मतलब ये है कि जो हर है वो 2 की घात m या 5 की घात n के रूप में ही होना चाहिए, तब जाके पॉसिबल, अन्यथा ये है पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों 7वां कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। बच्चों देखिए ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। बच्चों अगर देखिए संख्याओं की बात करें तो √2 भी ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती है या अशांत अनावर्ती है। √3 भी ऐसी ही संख्या है, पाई भी ऐसी ही संख्या है। तो ऐसी संख्याएं तो बहुत है बच्चों, लेकिन मान क्या हो सकते हैं ये भी तो देखो ना। ये तो संख्याएं हो गई, ठीक है, लेकिन अगर हम कोई सा मान ऐसे लें कि संख्याओं को हल करने पे ऐसे कौन से मान आएंगे, तो जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, 0.01 001 0.001 0.00001, ये इस तरह की संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत अनावर्ती। या मान लीजिए आपने ले लिया 202000200020000, कैसा है दशमलव प्रसार, अनवसानी अनावर्ती है। और अगर एक और एग्जांपल ले लें इस तरह का, कितना कह सकते हो, 1010001000010001000, और इसी तरह से चलता रहेगा आगे। बच्चों ये कैसा दशमलव प्रसार है, अनवसानी अनावर्ती। आ गया समझ में, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। बच्चों 5/7 की बात करें, इसको आप हल करके देखिए एक बार, इसको हल कर लें तो देखो दशमलव आया, पचम कितना आ गया बच्चों, दशमलव लगाया 50 हो गया, 7 7 49, 1 0 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 2 0 7 पंजे 2 0 7 दूनी 14, कितना हो गया 6 0 7 8 56, 4 0 7 पंजे 35, वापिस कितना आ जाएगा 5 0, मतलब यहीं से रिपीट होने लग जाएगा। तो 5/7 का मान कितना है, 0.714285, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमें निकालना 9/11 के बीच का मान, क्या मान। अब देखो 11 का भाग दो 9 के बीच में, दशमलव लगाया पहले कितना हो गया 90, 11 8 88, ठीक है, 2 0 बचा बच्चों, 11 एकम 11, कितना बचा 9 0,
11 8 88, 11 एकम 11, 11 8 88, 11 एकम 11। बच्चों सेम चीज़ रिपीट हो रही है, आगे भी ऐसे कैसे रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो मान है वो कितना आएगा 0.81 के ऊपर 12, क्योंकि ये रिपीट होता जा रहा है। अब हमें क्या बताना है, इन्होंने बोला इनके बीच में 3 अलग अलग परिमेय संख्या बताओ। तो बच्चों परिमेय संख्या बहुत हो सकती है इनके बीच में, ठीक है। अब इनके बीच की परिमेय संख्या बतानी देख लीजिए, मान लीजिए एक ये परिमेय संख्या हो सकती है 0.720, 7200, 7200, 72420। इस तरह से बच्चों वैसे अनगिनत अपरिमेय संख्या हो सकती है, आप कोई से भी 3 इनके बीच में लिख सकते हैं जो 7 1 के बाद की और 8 1 के पहले की हो, है ना बच्चों। तो देखो मान लीजिए दूसरी संख्या हो गई 730, 7300, 73000, 73 और 4 बार 0, इस तरह से रिपीट करती हुई। या मान लीजिए संख्या ऐसी हो गई 80, 800, 8000, 8000, इसी तरह से रिपीट होती हुई आगे। तो बच्चों ये इसके 3 क्या हो गए, अपरिमेय संख्या हो गई जो इनके बीच की। बच्चों देखिए हो सकता है किताब के पीछे जो आंसर दे रखा हो वो अलग हो, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है बच्चों। इसी वजह से सवाल नंबर 9 क्या रहा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। बच्चों एक किस प्रकार की संख्या है परिमेय अपरिमेय। देखिए बच्चों अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो दशमलव प्रसार हमेशा जो होगा वो कैसा होगा, अपरिमेय। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, अशांत अनावृत्ति आएगा। और एक संख्या कैसी है, अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय। बच्चों अंडर रूट 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है ना। तो संख्या कैसी हो गई, परिमेय हो गई ना, कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला कह रहा है 0.3796। बच्चों दशमलव प्रसार किस प्रकार का लग रहा है आपको, ये शांत है ना। तो अगर दशमलव प्रसार शांत होता है तो संख्या कैसी होती है, परिमेय होती है। कैसी होती है, परिमेय होती है। अगला कह रहा है 7.478478। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, दशमलव प्रसार शांत है। और शांत किस प्रकार का दशमलव प्रसार कौन सी संख्याओं का होता है, परिमेय संख्याओं का होता है। संख्या कैसी होगी, परिमेय। 1.10, 100, 100, 100, 1 4 बार 0 और एक आगे बढ़ता जा रहा है। बच्चों दशमलव जो प्रसार है वो कैसा है, रिपीटेशन में है, लेकिन खत्म तो नहीं हो रहा ना, मतलब अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति किसका होता है दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का। तो ये किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम चर्चा करेंगे 1.4 है उसके कुछ सवालों की, उसके कुछ बेसिक्स की। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।